हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे एक प्रो एक्सपर्ट की तरह हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम कैसे एक प्रो यूजर की तरह यूज करने वाले हैं। सो देखिए, जब भी हम एक्सपोनेंशियल यूजिंग मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, चाहे आप 9 EMA यूज करें, चाहे आप 5 EMA यूज करें, 15 EMA यूज करें, जो भी EMA यूज करते हैं, सो देर आर सम रूल्स। ठीक है। सो आज जो मैं EMA के बारे में बताने वाला हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक EMA। मुझे अच्छा लगता है 9, 15 एंड 22 यूज़ करना, तो मैं 9, 15 एंड 22 यूज़ करता हूँ। मे भी कुछ लोगों को 10 EMA यूज़ करना पसंद है, कुछ लोगों को 5 EMA यूज़ करना पसंद है। तो हर एक की जो प्रेफरेंस है दैट इज़ डिफरेंट। ओके। सो आज हम देखने वाले हैं कि मूविंग एवरेज को, चाहे वो कोई भी मूविंग एवरेज हो, मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी क्रूड ऑयल का ये लाइव चार्ट ओपन है। ओके। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज के बेसिस पे हमें मार्केट में जो ट्रेंड है, ट्रेंड देखने को मिलता है, प्लस मूविंग एवरेज एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो आप मेरे फ्री कोर्स में ज्वाइन करके, एनरोल करके उसके अंदर ये सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, देन प्राइस एक्शन कैसे यूज करना है, बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, ये सब कुछ आप उसके अंदर सीख सकते हैं। ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पे देखिए, हमारा मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ये है 9, 15 एंड 22 मूविंग एवरेज। ओके। सो मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जनरली 3 तरह की ट्रेंड्स होती है। ओके। एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवेज ट्रेंड। सो जब भी अप ट्रेंड में मार्केट होता है, उस समय हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है मूविंग एवरेज के बेसिस पे, और जिस समय मार्केट साइडवेज में होता है उस समय हमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर हम उस समय ट्रेड लेते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है स्टॉप लॉस बार बार हिट होने का, तो उस समय हमें ट्रेड लेना नहीं चाहिए। और जिस समय मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है उस समय भी हमें मूविंग एवरेज के बेसिस पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो हम जनरली मूविंग एवरेज को अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में यूज करने वाले हैं। साइडवेज ट्रेंड में हम मूविंग एवरेज को यूज नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगेन आपके डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, बट यू हैव टू अग्रेसिवली एंटर अगेन। ठीक है। अगर आप एग्रेसिवली एंटर नहीं करेंगे देन यू विल जस्ट रिग्रेट कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होना इज ए पार्ट ऑफ गेम, बट यू हैव टू अगेन एंटर अग्रेसिवली। ओके। सो चलिए एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कहीं पे भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, सपोज मान के चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर रहा था धीरे धीरे। यहाँ पे एक अप ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है। अब अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है। अब ये जो चार्ट है ऑलरेडी बन चुका है, तो ये हमारे लिए ईजी हो रहा है आइडेंटिफाई करना। बट जब लाइव मार्केट में भी आप काम करते हैं ना, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको क्रॉस ओवर्स देखना पड़ेगा, और जो मूविंग एवरेज के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कब थोड़ा सा कंप्रेस होता जाता है वो देखना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको इजी होगा लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये ऑलरेडी बना बनाया चार्ट है, तो हमारे लिए ईजी हो रहा है। ओके। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट एक तो यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, तो मूविंग एवरेज के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा एक्सपैंड होते जा रहा है। ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, या तो फिर शुरू कर रहा है डाउन ट्रेंड करना, उस समय यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो मूविंग एवरेज, प्लस उसके साथ हम और क्या देखेंगे, उसके साथ हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न्स देखेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, हम उसके साथ थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को देखेंगे, उसके साथ हम थोड़ा सा कैंडल की जो इमोशन है उसको देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जब हम मैच कर लेते हैं ना,
तो हमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। और ये कब आता है? ये जनरली आता है एक एक्सपीरियंस के बाद, जब आप कंटिन्यूसली मार्केट में चार्ट को देखते रहते हैं, बैक टेस्ट करते रहते हैं, तो उसके बाद ये सब कुछ आपको ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने में। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा था, लेकिन ये जो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन हुआ, ये एक नेगेटिव कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे फॉल किया और यहाँ पे आप मूविंग एवरेज को भी देखेंगे तो मूविंग एवरेज के बीच में जो गैप है वो भी थोड़ा सा कंप्रेस होने लगा। ये एक इनसाइड कैंडल, फिर इसके बाद धीरे धीरे मार्केट डाउन साइड आने लगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर क्रॉसओवर हो गया और क्रॉसओवर होने के बाद यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं लेते हैं। सपोज मान के चलिए कि यहाँ तक हम कोई एंट्री नहीं लेते हैं, लेकिन ये वाले कैंडल को देखिए, ये वाले कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये एक प्रॉपर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल है। एक तो यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, एक यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है, एक यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज भी डाउन साइड की तरफ यहाँ पे अपना जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू कर रहा है। प्लस यहाँ पे एक बार मार्केट नीचे आके फिर से एक बार जाके रीटेस्ट करके मूविंग एवरेज के आसपास अगेन मार्केट एक डाउनफॉल कर रहा है। तो इस कैंडल की फॉर्मेशन होने के बाद इमीडिएटली हम इस कैंडल में, मतलब इस कैंडल में हम एक ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल में हम एक ट्रेड ले सकते हैं। और ये देखिए, ये हम आवरली टाइम फ्रेम में चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कैंडल में भी अब अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं तो फिर आप यहाँ तक एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है। और फिर से देखिए, यहाँ से धीरे धीरे मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो बदलने लग जाता है यहाँ से, ठीक है। और वैसे ही अगर आप देखेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जब मूविंग एवरेज का स्पेस है वो कम होते जाता है, तो उस समय आपको अलर्ट रहना कि हाँ, अभी मैं भी अपसाइड डायरेक्शन के लिए मुझे एक ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको अलर्ट रहना है, आप अलर्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैंडल की फॉर्मेशन हो चुकी है, ये वाली कैंडल की, ठीक है। ये जो कैंडल है ये दिखाता है यहाँ पे कि मार्केट अभी कहीं ना कहीं बुलिश है, ठीक है। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा मार्केट में मार्केट को नीचे लेके जा नहीं पा रहे हैं और जो बायर्स हैं, बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैंडल एक बुलिशनेस कैंडल है। और यहाँ पे इस कैंडल की फॉर्मेशन होने के बाद अगर यहाँ पे भी आप एंट्री ले लेते हैं ना, तो फिर अगेन एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है यहाँ तक, ओके। और वैसे ही देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अब ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होने लगा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ठीक है। और क्रॉसओवर के बाद अगर ये कंटिन्यूसली 2-3 रेड कैंडल के बाद अगर यहाँ पे कहीं पे कंटिन्यूसली 2-3 रेड कैंडल, मतलब मार्केट में सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ही मार्केट रीटेस्ट कर रहा है या तो फिर मूविंग एवरेज को एक टच करके नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। फिर से आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट को भी देख लें तो देखिए, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमारा अगर हम यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, सपोज मान के चलिए यहाँ पे एंट्री करते हैं, ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा? जो स्विंग है, जो प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस स्विंग के प्रीवियस वाले स्विंग तक हम यहाँ पे स्टॉप लॉस जनरली लेंगे, तो यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और हमारा टारगेट अगर 1:2 का भी लेके चलते हैं, 1:2 का, तो आराम से यहाँ पे देखिए 1:2 अचीव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंट्री कहाँ पे? यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ पे? यहाँ पे। और हमारा टारगेट अचीव हो रहा है 1:2 का, ठीक है, ठीक है। चलिए और एक देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं इस कैंडल के पास अगर बनाते हैं हम, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस स्विंग के ऊपर और हमारा टारगेट 1:2 का होगा। देखिए यहाँ पे भी हमारा इजीली 1:2 का जो टारगेट है वो देखने को मिल रहा है, ओके। यहाँ पे अगर आप एग्जिट भी कर देते हैं तो इजीली आपको 1:2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साइडवेज हुआ तो साइडवेज के कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा
ऑब्वियस सी बात है कि लाइव मार्केट में साइडवेज मार्केट पता नहीं चलता जब तक वो एक प्रॉपर साइडवेज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गलती से एंट्री ले भी लेते हैं तो ये आपका टारगेट देके जाता है। देखिए यहाँ पे साइडवेज है, फिर भी अगर आप यहाँ पे एंट्री ले भी लेते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और आपका टारगेट होगा 1:2 का, ठीक है। तो ये आपका 1:2 का टारगेट देके जा रहा है, ठीक है। और आप अगेन ये जब क्रॉस ओवर होके ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन, अगर आप इस कैंडल के बाद एंट्री लेते हैं समवेयर अराउंड यहाँ पे, और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगेगा, तो 1:2, ठीक है। मतलब हमेशा मार्केट हमें 1:2 दे रहा है, ओके। और स्टॉप लॉस हिट होगा। देखिए मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, आपको एग्रेसिवली अगेन एंट्री ले लेना है। अगर हम यहाँ पे भी एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं इस कैंडल के बाद, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एंट्री पोजीशन बनाते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लगेगा कहाँ पे, वो यहाँ पे लगेगा, और टारगेट जो है वो कहाँ तक होगा, 1:2 का। देखिए इजीली यहाँ पे 1:2 मिल रहा है। मतलब ये जो मूविंग एवरेज देखिए कितना एक्यूरेट तरीके से हमें यहाँ पे टारगेट देके जा रहा है। और ये मैं आवरली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी देखना, लेकिन कोशिश करना है कि इसको थोड़ा सा एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट या 10 मिनट्स टाइम फ्रेम तक इसको देखने के लिए। बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जब जाते हो ना, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, तो उस समय क्या होता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो साइडवेज मार्केट में आप बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। तो इसको कभी भी आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा मत देखना, आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो, आवरली टाइम फ्रेम में देखो, एक पोजीशन बनाओ, उसको 1 दिन 2 दिन के लिए होल्ड कर लो, क्या प्रॉब्लम है। मतलब काम तो सही वही है ना। तो आप 1 दिन 2 दिन के लिए होल्ड कर लो जब तक आपका 1:2 का टारगेट हिट नहीं होता है, लेकिन आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है और अच्छा रिवॉर्ड दे के जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। और स्पेशली मैं यहाँ पे 9, 15 एंड 22 ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 9, 15 एंड 22 ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप कौन सा EMA यूज़ करना चाहते हैं। जब आप कोई डिफरेंट EMA के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद जाके ट्रेड लीजिए, ठीक है। और ये आप जो भी EMA यूज़ करते हैं, चाहे आप 5 EMA यूज़ करें, 15 EMA यूज़ करें, 50 EMA यूज़ करें, ये सारे EMA के लिए ये प्रोसेस काम करेगा, ओके। सो आई होप इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ एंड आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। एंड यस, अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके फ्री कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे पेड कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं देन मेरे वेबसाइट में जाइए mindfultradinghub.in एंड उसके अंदर वर्कशॉप या वेबिनार सेक्शन में जाके एनरोल कर लीजिए फ्री मास्टर क्लास के लिए। मिलते हैं मास्टर क्लास में।